नहीं ऐसे पूछ रहे थे, मतलब हम जॉब सर्च करने आए थे इधर। मेरा डिप्लोमा हुआ है, मतलब देखते थे कि मतलब जॉब है कि नहीं। कहाँ काम करते हैं, मतलब आप किधर काम करते हैं? तो ये वीडियो क्यों बना रहे हो? एक मिनट, मतलब हम मतलब ऐसे ही बना रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मतलब हम ब्लॉग में दिखाते हैं लोग को कि मतलब पुणे में कैसे जॉब मिलता है। हाँ हाँ। तो आप मतलब कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं? मैं तो अभी कॉन्ट्रैक्ट सुपरवाइज़र हूँ एक कंपनी में। आप सुपरवाइजर हैं क्या? हाँ। अरे वाह, मतलब आप कैसे, मतलब कौन सी कंपनी से हैं, आपका कॉन्टैक्ट? मतलब मेरे अंडर 3 से 4 कंपनी है। अभी चौथी कंपनी जो है वो अभी स्टार्ट होने वाली है, मतलब अभी मेरा उसमें चालू होगा। तो एक मिनट, वीडियो में अच्छे से बताएंगे क्या डिटेल है आप, मतलब आपको क्या डिटेल्स चाहिए? तो दोस्तों अभी हमारे साथ एक भैया हैं। अभी हम ऐसे ही घूमने जा रहे थे तो ये हमें मिल गए। ये एक सुपरवाइज़र हैं जो लड़के को हायर करते हैं। वैसे दोस्तों जब आप पुणे MIDC घूमोगे ना, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर या फिर उनके सुपरवाइज़र होते हैं जो आपको जॉब दिलवाते हैं। इसी तरह से हमें भाई मिल गए और मैं इनसे अभी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लूँगा। आप भी देखिएगा, सुनिएगा कैसे कैसे लोगों को यहाँ पे हायर करते हैं लोग, क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और कैसे आप एक अच्छे जगह पे, आप बेहतरीन जगह पे काम कर सकते हो। सबसे पहले भैया आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं इधर महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से हूँ। आप पहले कंपनी में जॉब करते थे या फिर शुरू से ही एक कॉन्ट्रैक्ट सुपरवाइजर का काम कर रहे हैं? नहीं, पहले मैं कंपनी में जॉब करता। कौन सी कंपनी में जॉब करते थे? अभी इधर एक लूमैक्स ऑटो बोलते हैं, अच्छा अच्छा। उसी में करता था। वहाँ पे कितना दिन आप काम किए? वहाँ से मैं लगभग 2 या 2.5 साल काम किया। उसके बाद वहाँ पे छोड़ दिए? छोड़ दिया। आपको अच्छा नहीं लगा, सोचे आप यही चलाते हैं ना? हाँ। तो आप कैसे लोगों को हायर करते हैं, नए नए लड़के को आपके पास कैसे लड़के पहुँचते हैं? अभी जो कैसा रहता है, अभी जिस कंपनी में मैं हूँ काम करता हूँ, हाँ उस कंपनी में अगर कंपनी को मैन पावर की रिक्वायर्ड रहती है, हाँ रिक्वायरमेंट जो रिक्वायरमेंट हाँ समझते हो ना? हाँ हाँ, रिक्वायरमेंट रहती है तो कंपनी जो हमारे ऑफिस को कांटेक्ट करती है। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफिस जो रहता है हाँ। वहाँ पे कांटेक्ट करती है। फिर कॉन्ट्रैक्ट हमारे ऑफिस से हमको ऑर्डर मिलता है कि भाई ये कंपनी में इतना इतना बंदा चाहिए। फिर वो हिसाब से हम MIDC में घूमते हैं 2 व्हीलर पे और लड़की को हायर करते हैं। जो लड़का जॉबलेस है वो MIDC में आता है जॉब सर्च करने के लिए। बराबर। हाँ, तो जो लड़का हमें दिखा, हम उससे पूछते हैं कि भैया आपको जॉब सर्च कर रहे हो क्या, या आपको जॉब चाहिए क्या? वो बोलता है सर जी हाँ हमें जॉब चाहिए, या हम जॉब ढूंढ रहे हैं, या हमें दूसरी जगह काम करते हैं वहाँ से हमको छोड़ के कोई अच्छा सा जॉब ढूंढ रहे हैं। आप मतलब कौन कौन से आपके अंदर में कंपनी आती है? मतलब मेरे कुछ अंडर कंपनी का में नाम बता MNC दीजिए। कंपनी है ज़्यादा सर। कुछ कंपनी के एग्जांपल मतलब कंपनी में कैसा रहता है, अभी कंपनी में 8 घंटा काम करना पड़ता है कोई भी कंपनी में, या कोई कंपनी में 12 घंटा चलता है। मतलब कंपनी में 3 शिफ्ट रहता है, मतलब फर्स्ट, सेकंड और नाइट। कैंटीन वैंटीन रहता है क्या? कैंटीन वेंटीन सब, कैंटीन का फैसिलिटी रहता है, बस का फैसिलिटी रहता है, और कॉन्ट्रैक्ट तो उसका PF PSI भी कटता है। PF उसी महीने से करता है या फिर कुछ टाइम लगता है उसको करने में? जो लड़का समझो समर फॉर एग्जांपल आपका लड़का 1 तारीख से ज्वाइन हुआ है कंपनी में, सबसे पहला उसको मेरे को उसका पूरा डिटेल मांगता है। मतलब डिटेल मतलब उसका पूरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आप क्या क्या देखते हैं? डॉक्यूमेंट में मैं उसका देखता हूँ उसका आधार कार्ड, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का एक फॉर्म रहता है, फॉर्म। तो सबसे पहले तो हम उसके पूरा फॉर्म फिल करके लेते हैं। जो फॉर्म हम फिल करके लेते हैं ना, उसके ऊपर उसका पूरा नाम चाहिए, उसका बर्थ डेट मांगता है, और उसका जो नॉमिनी रहेगा उसका नाम, जो नॉमिनी का पूरा नाम चाहिए, जिसके नाम से नाम नहीं है ना। हाँ, और उसका एजुकेशन कितना है। अच्छा अच्छा, वो भी लेते हैं? वो भी चाहिए। और फॉर्म के पीछे जो स्टेपल करके डॉक्यूमेंट लगाया जाता है, उसमें उसका आधार कार्ड आता है, उसका पैन कार्ड आता है, उसका बैंक डिटेल आता है, और उसका जो एजुकेशन रहेगा, मतलब ITR, डिप्लोमा, 10th 12th जो भी रहेगा XYZ, उसका उसके पीछे डॉक्यूमेंट चिपकाया जाएगा। और फॉर्म के ऊपर फ़ोटो, उसका पासपोर्ट साइज फ़ोटो के लिए ये रहता है, बॉक्स रहता है, उस बॉक्स में उसका फ़ोटो चिपकाना पड़ता है। और ये डॉक्यूमेंट्स आप क्या ओरिजिनल लेते हैं, फोटो कॉपी लेते हैं? फोटो कॉपी, सारे का फोटो कॉपी। हाँ, फोटो कॉपी। और ये एज का क्या रहता है, आप कितने मतलब मैक्सिमम कितना एज होता है? मैक्सिमम 18 साल के ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि अपने पॉलिसी के थ्रू वो क्या बोलते हो, चाइल्ड लेबर अलाउड नहीं है, इसलिए। हाँ,
तो 18 उम्र कंप्लीट मतलब कंप्लीट। ये तो मिनिमम हो गया 18, मैक्सिमम कितना चाहिए? मैक्सिमम 21 तक तो भी चाहिए। ये ITI डिप्लोमा वाला के लिए? ITI डिप्लोमा, बहुत- अभी ITI डिप्लोमा का कैसा है, अभी 18 साल की उम्र तक तो किसी का ITI हो ही जाता है, डिप्लोमा हाँ। भी हो जाता है। 18 तक हो जाता है हाँ। डिप्लोमा। हाँ, लेकिन कैसा है, कोई लड़के कैसा रहता है, नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि मतलब 10वीं 12वीं किए हैं और 22-23 साल हो गया, फिर 25 साल हो गया, नहीं फिर भी लेते हैं। कैसे लेते हैं उसको? इसका लेंगे ना? हाँ, मतलब कैसा रहता है, वो क्राइटेरिया रहता है, मतलब कैसा रहता है, जो एजुकेटेड रहता है ना, एजुकेटेड को सैलरी थोड़ा ज़्यादा रहता है। हाँ, मतलब ITI हो गया, डिप्लोमा हो गया, इंजीनियरिंग अच्छा, हो गया। ठीक है। तो जैसे कि टेक्निकल बंदे हो गए, हाँ। ITI डिप्लोमा, तो इनका सैलरी कितना लगाते हैं आप? कम से अभी कम? वो सैलरी हम लोग डिसाइड नहीं करते, जब कंपनी, हमारा काम बस कंपनी को लड़के देना है। अच्छा। एक बार वो लड़के हम इंटरव्यू के लिए कंपनी में ले जाते हैं, फिर कंपनी के जो साहब रहते हैं, हाँ, जो सर होते हैं वहाँ के। हाँ, HR डिपार्टमेंट रहता है या कोई XYZ डिपार्टमेंट रहता हाँ। होगा कंपनी का, वो इंटरव्यू लेता है। हम्म, फिर वो इंटरव्यू लेके वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा बंदा कंपनी में काम के लिए लेना है कितना या सैलरी नहीं। देना है, हाँ। कौन सी हाँ, डिपार्टमेंट में वो रखना एक है। इंटरव्यू पे डिपेंड रहता है सैलरी। नहीं, फिर भी तो आप बहुत सारे लड़के को लगाते हैं, ITI वाले को, डिप्लोमा वाले को, फिर 10 वाले को, कुछ तो एवरेज सैलरी होगा ना फ्रेशर, एक अंदाजा सा कितना रहता होगा? अभी MIDC में अभी कैसा रहता है, अभी मेरा बताने का मतलब है हाँ। कि मैं बताएगा तुमको कि भाई फॉर एग्जांपल अभी 10वीं 12वीं के जो लड़के काम करते हैं 8 घंटा, हाँ। अभी उनको उनका PSI, उसका बस, उसका कैंटीन, ठीक है, ये सब उसको फैसिलिटी मिलता है कंपनी के थ्रू। कोई कंपनी में उसको कैसा रहता है, अभी कोई कंपनी में वो ये सब फैसिलिटी मतलब PSI का फैसिलिटी कंटिन्यू है सबको, हाँ, सबके मतलब लिए है। बस कैंटीन और का जो है। लड़का काम करता है कंपनी में, जब तक वो उसका डॉक्यूमेंट क्लियर वो सुपरवाइजर को नहीं देगा, तब तक उसका PSI नहीं जमा होएगा। मतलब ESI का आपको जानते हो, ESI का एक फ़ायदा है कि जो ESIC जो रहता है ना आपका, हाँ। कोई कंपनी में या कंपनी में आते वक्त या कंपनी से घर जाते वक्त आपके साथ में कोई इंसिडेंस होता है, एक ये तो- सिर्फ अपना रहता है, फिर फैमिली लोगों के लिए रहता है? उसमें SIC को जो बंदा काम कर रहा है, ठीक है, वो बंदे का ही रहता है। और कुछ कंपनी में उसको फैमिली नॉमिनी लगाना पड़ता है। अच्छा। अभी वो रूल आया है, मतलब अभी वो प्रचलित नहीं हुआ है। अच्छा, अभी वो अच्छी तरह से फैला नहीं है। हाँ, तो अभी आप नए लड़के को क्या गाइड देंगे? आपके पास अभी कोई वैकेंसी है क्या जहाँ पे? अभी तो फिलहाल तो नहीं है। अच्छा। हाँ। और ये कोई ऐसे लोग भी आते हैं जिनको कि मतलब जॉब नहीं लग पाता है, तो क्या जो 1 दिन काम करना चाहता है, 2 दिन काम करना चाहता है, और उनको जॉब मिल जाएगा क्या डेली बेसिस पे, डेली पेमेंट पे? क्या ऐसा कुछ है आपके पास? हाँ, एक कंपनी है, हाँ। लेकिन वहाँ पे मेरे को एजुकेटेड लड़के नहीं लगते। मतलब अच्छा। कैसा है, जो लोग लेबर काम करते हैं, लेबर मतलब जानते अनपढ़ हो, लोग हैं, अनपढ़ नहीं बोला जा सकता उनको, जो पढ़े लिखे नहीं है, हाँ। ऐसे लोगों के लिए भी अपने पास में मतलब कैश में काम अपन दिलवाते हैं। अच्छा, 8 घंटा 9 से 5 बजे तक काम करना पड़ता है। उसका कितना रहता है? उसका अपन उसको खाना दे के 500 रुपया, मतलब कंपनी में 50 रुपया खाने का कटता है, और उसको छुट्टी होने के बाद 500 रुपये उसको हम देते हैं। 8 घंटे का? 8 घंटे का 12 घंटे का भी चलता होगा, किसी 8 घंटे का? नहीं, 12 घंटा कंपनी में नहीं, अभी अच्छा। 12 घंटा चलता ही नहीं है, अभी 8 घंटे का है। 8 ही घंटे का। और ये मतलब जो कि मतलब नॉन टेक्निकल से हो, कम पढ़े लिखे हो, उनके लिए है ना? हाँ। और ये ITI डिप्लोमा के पास अभी आपका रिक्वायरमेंट नहीं है? नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। वैसे हम तो इसे घूमने के लिए आए थे, तो सोचते हैं बात करते हैं, और आप ही मिल गए संजोग से। ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। धन्यवाद। तो भैया के लिए 1 लाइक जरूर करना दोस्तों। तो बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।